Hi everyone, I'm Advocate Sapna Kaushik. Today I will tell you that who can claim maintenance under Section 125 CRPC. Section 125 CRPC says that any person who has sufficient means कि कोई भी व्यक्ति जिसके जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो व्यक्ति अपनी वाइफ, अपने बच्चों, चाहे वो लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट, और अपने माता पिता का ध्यान रखने से, यानी कि उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करने से मना नहीं कर सकता। अगर उनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, यानी कि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो वो उनका ध्यान रखने से मना नहीं कर सकता। उन्हें उनका ध्यान रखना होगा। हु कैन क्लेम मेंटेनेंस? कौन कौन मेंटेनेंस मांग सकता है? कोई भी वाइफ जो अपना गुजारा भत्ता खुद से नहीं कर सकती, आत्मनिर्भर नहीं है, वो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, चाहे वह उसके साथ रहती है या नहीं रहती। अगर वो किसी बिना कारण के अपने पति के साथ नहीं रह रही है तो वो अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। लेकिन अगर उनके पास रीज़न है कि किस कारण से वो नहीं रह रही है, जैसे कि अगर उनके पति का दूसरा अफेयर है या उन्होंने कोई मिस्ट्रेस रखी हुई है, तो वो अपने पति के साथ रहने से मना कर सकती हैं और गुजारे भत्ते की हकदार होंगी। लेकिन अगर 3 कारणों से वो अपने पति से अलग रह रही हैं तो वो गुजारे भत्ते की हकदार नहीं होंगी। अगर वो किसी बाइगेमी में रह रही हैं, अगर उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो किसी और के साथ रह रही है, तो वो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ तलाक लेकर अलग रह रही है तो भी वह गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती, या बिना किसी कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है तो भी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। इसके अलावा अगर बच्चे 18 साल से कम है, चाहे वो लेजिटमेट है और इलेजिटमेट है, वो भी अपने पिता से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं अगर वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके अलावा अगर बच्चे 18 साल से ऊपर हैं लेकिन किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी के कारण या किसी चोट के कारण अपना गुजारा भत्ता नहीं कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने पिता से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। माता पिता जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और पूरी तरीके से अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी अपने बच्चे से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे वाइफ की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। वाइफ की डेफिनेशन में वो हर औरत आती है जो लीगली वेडेड वाइफ है, जिसने चाहे डिवोर्स ले लिया है लेकिन वो फिर भी अपने पति से क्लेम कर सकती है जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है। इसके अलावा पेरेंट्स में कौन कौन आता है? पेरेंट्स में वो सभी पेरेंट्स, चाहे जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है या फिर वो पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें वो स्टेप मदर भी आती है जिसका पति जीवित नहीं है या उनके बच्चे नहीं है और वो पूरी तरीके से उस बच्चे के ऊपर निर्भर है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा? सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जिसमें आप अपने बेटे से या अपने पिता से या अपने पति से गुजारा भत्ता मांगती हैं, उनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जिसमें आपको बताना होगा कि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर हैं अपने जीवन यापन के लिए। आप ये एप्लीकेशन कहाँ फाइल कर सकते हैं? आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जहाँ पर वो रहते हैं, या फिर अगर आप वाइफ हैं तो आप जिनके साथ जहाँ रहती थी वहाँ, या जहाँ अब आप लास्ट रहे हैं उनके साथ आप वहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं।